अंबानी अडानी का आज 5 साल चुनाव में मुद्दा याद आया, जब सदन के अंदर राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे थे कि ये मोदी जी और अंबानी जी अडानी के साथ आपके कौन से संबंध है, ये इनके जो लोन माफ़ करे आपने किस बेस पे करे, तब तो मौन थे। आज यह मुद्दा कहाँ से वो मोदी जी लेके आ गए कि टेम्पू भर के कांग्रेस को अडानी अंबानी पैसा दे रहा, क्यों नहीं इनके ऊपर CBI भेजते, ED भेजते, यह मुद्दा आज ही क्यों खुला है? ये 10 साल तो क्यों चुप रहे? मैं क्लियर कर दूँ, आप हंसना मत, मेरी उम्र ही 10 साल है। हम 2014 से पहले गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, हम कपड़े नहीं पहनते थे, केले के पत्ते पहन कर घूमते थे, यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, हुला लाला होता था। ये विकास नहीं था, ये मार्केट नहीं थी, बसें नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं था, मेडिकल नहीं था। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। देखिए, हमने जो है मंगलसूत्र का जिक्र सुना, हमने जो है भैंसों का जिक्र सुन लिया, हमने जो है पाकिस्तान का जिक्र सुन लिया, हमने जो है हिंदू मुसलमान का जिक्र सुन लिया। अब इस राजनीति के अंदर में अब 2 उद्योगपतियों का भी जिक्र होने लगा है। जी हाँ, अब खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी को घेरते उन्होंने कहा कि जो है पिछले 5 सालों से जो है लगातार राहुल गांधी जो शहजादे हैं वो बार बार अडानी अंबानी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब से चुनाव आया है तब से चुप है। क्या वो टेम्पू से भरकर जो आ रहा था वो बंद हो गया है क्या? तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही है और राहुल गांधी जी भी जो है पीछे नहीं हटे हैं। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा है कि आखिर कैसे उनको पता कि टेम्पू से भरकर माल आ रहा है, यानी कि साफ तौर पे उस टेम्पू का जो ड्राइवर है और जो खलासी है कौन है, ये देश की आम जनता जान रही है। बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का जो है पुरजोर जो है विरोध भी कर रही है। हमारे साथ एक खास जो है मेहमान जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। लगातार मीडिया में वायरल फेस रहते हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद सर आज मिले हैं। 3 चरणों के सर चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में जो है तैयारियां चल रही है पूरे जोर से, और मोदी जी का इधर ये वाला भाषण कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, आज से करीबन काफ़ी इंटरव्यू आपने भी लिए हैं और इंटरव्यू हमारे साथ होते रहते हैं। 2 साल पहले मेरे को लग रहा था कि एक तरफ चुनाव होंगे ये, मगर आते आते जब पब्लिक का माइंड वॉश हुआ है, पब्लिक समझ गई है कि अब राशन और भाषण का समय खत्म हो चुका है। अब शिक्षा का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, तो हर आदमी उस पर वोट देना चाहेगा। और आपका मुद्दे पे आप एक लेके आ जाए, अब जो केंद्र की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा भाई साहब। मछली अंडे पे लड़ाई हो रही है, भैंसों पे लड़ाई हो रही है और दूसरे मुद्दों पे लड़ाई हो रही है। मतलब नेचुरली घूम फिर के अब बीजेपी सरकार के पास कोई पब्लिक में वोट मांगने का हक खत्म कर चुके। जो बेसिक मुद्दे थे वो सारे मुद्दों को पब्लिक में मतलब भटकाया जा रहा है। हम जब भी इसके अंदर से बात करते हैं, हमें राम मंदिर, हम कहते हैं सिलेंडर महंगी, पाकिस्तान का मुद्दा ले लेंगे, हम कहेंगे रोजगार नहीं है, हमने 370 हटा दी, हम कहते हैं करप्शन बढ़ गया तो हमें और कहीं ले जाएंगे, तो पब्लिक का माइंड डिवाइड कर देते। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा सर, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी का भाषण सर आपने सुना, उधर मोदी जी का भी लगातार भाषण आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि अचानक से इन चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें तो हम सुन ही रहे थे कि जो है चलो भैंस का जिक्र सुन लिया, मंगलसूत्र का जिक्र सुन लिया, जो है हिंदू मुसलमान का जिक्र सुन लिया, अडानी अंबानी का सर जिक्र होने लगा है। इसके पीछे की राजनीति देखो, कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे तो मेरे को ये लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल करूँगा। जब किसी को आप खाना देना बंद कर देंगे तो आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये अंबानी अडानी का आज 5 साल चुनाव में मुद्दा याद आया, जब सदन के अंदर राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे थे कि ये मोदी जी और अंबानी जी अडानी के साथ आपके कौन से संबंध है, ये इनके जो लोन माफ़ करे आपने किस बेस पे करे, तब तो मौन थे। आज यह मुद्दा कहाँ से वो मोदी जी लेके आ गए कि टेम्पू भर के कांग्रेस को अडानी अंबानी पैसा दे रहा, क्यों नहीं इनके ऊपर CBI भेजते, ED भेजते, ये मुद्दा आज ही क्यों खुला है? ये 10 साल तो क्यों चुप रहे? ये मेरे कहने का मतलब है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी राहुल गांधी वाले मुद्दे पे ही उल्टे राहुल गांधी पे भारी पड़ गए।
नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, अब जो मुद्दा कोई भी होता है, ये एक ना बड़ी पुरानी कहावत है, आप किसी के लिए खड्डा खोदते जी। हैं और उसी खड्डे में गिर जाते हैं। तो ये मोदी जी ने बयान देके ये अपने ही गले में उन्होंने फांसी का फंदा डाल दिया है एक तरह से, क्योंकि इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं कि मोदी जी की सरकार अडानी अंबानी ही चला रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को टेम्पू भर के पैसा जा रहा है, उसका ड्राइवर कौन है जी, वो टेम्पो किसके हैं जी, इस मुद्दे को उजागर कीजिए ना। और ये सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब, ये 5 सालों में आज मुद्दा क्यों उठ रहा है कि उसका नाम क्या, अंबानी अडानी कांग्रेस के यहाँ पे पैसा पहुंचा रही है, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, आपने क्या ये भाषण सुना जब प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जिक्र कर रहे थे, भैंस वाला जब जिक्र कर रहे थे? देखिए, मैंने भाषण तो नहीं, मैं ऑलरेडी आज बिजी था काफ़ी दिनों से, हम अपने ही मुद्दों से परेशान हैं। एक भैंस खोल ले जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम मीडिया में इतनी बहस करते हैं, नेचुरली बात क्या, जब भी हम मीडिया में अपनी आवाज़ उठाते हैं, एक गरीबों की, बेरोजगारों की आवाज़ मीडिया दबा देता है, बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं। आज भी हमारी एक मीडिया से मीटिंग थी, हम रेडी पटरी से आते, 40 साल से भटक रहे हैं भाई साहब, 40 साल से रोजगार के लिए। इस उम्र में तो हमें गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट कर देनी चाहिए, मगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो बेसिक मुद्दे होते हैं पब्लिक के, वो जनता के, सारी पॉलिटिक्स पार्टियां मुद्दा भटका देगी। जब भी 5 साल का चुनावी मुद्दा आता है, बढ़िया से कोई भी सरकार हो लॉलीपॉप लेके आती है। मगर अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जनता जागरूक हो गई है जी। राशन और भाषण पे नहीं चलेगी, झंडे और डंडे पे नहीं चलेगी। इस आदमी को रोजगार चाहिए, इसको शिक्षा चाहिए, इसको भ्रष्टाचार खत्म चाहिए, इसे महंगाई से मुक्ति चाहिए। इन मुद्दों पे वोट डालेगी, ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन मुद्दा तो सर बनाया, आप देखिए कि चुनाव भी गजब का हो रहा है, भाषणबाजी भी गजब की हो रही है। चुनाव से पहले मुद्दे अलग हुआ करते थे, अब जब तीसरे चरण का चुनाव हो गया तो मुद्दा ही पूरा बदलता हुआ जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा फील हो? ये मैं आपको सही बताऊं, आज हमारे चाहे इंडिया का राजनेता है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखता है आपको। अगर बाहर अगर कोई भी भोर की कोई भी कंट्री A to Z देखेगी, हो दिस मंगलसूत्र, भैंस पे लड़ाई, मच्छी अंडे पे लड़ाई, कोई रोजगार पे लड़ाई नहीं, कोई वो मुद्दा बेसिक मुद्दे पे कोई लड़ाई नहीं, महंगाई पे कंट्रोल नहीं, शिक्षा पे 3% टैक्स है हीरे पे, 18% टैक्स हमारी पढ़ाई पे, नमक पे टैक्स, वो अपना वो विश्व गुरु मानते हैं। बताइए, मेरे को जवाब दीजिए, आप पत्रकार हैं, इस चीज का मैं दिल से पीड़ा भाई साहब, दिल से पीड़ा। जब एक रिक्शे वाला पूछता है, कहता है उसका नाम क्या है, भाई साहब 500 रुपये में घर नहीं चलता, मेरी औरत आज तक कमाने नहीं निकली थी, उस औरत को भी कमाना पड़ता है, मेरा 12-15 साल का बच्चा है, उनको कमाना पड़ता है। ये महंगाई का असर उनको दिखेगा, अंध भगत को कभी नहीं दिख सकता, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, एक वीडियो जो था मैं आपके कुछ दिन पहले देख रहा था, आप बता रहे थे कि आप 10 साल के हैं कि 15 साल के? भाई साहब ऐसा होता है, ये मेरे साथ की उम्र के, शायद मेरी 55-60 साल उम्र है जी। कई बार ये कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी 2014 में आए थे, हम लोग, मुझे भी यही लगा कि मैं भी 2014 के बाद ही पैदा हूँ। मैं क्लियर कर दूँ, आप हंसना मत, मेरी उम्र ही 10 साल है। हम 2014 से पहले गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, हम कपड़े नहीं पहनते थे, केले के पत्ते पहन कर घूमते थे, यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, हुला लाला होता था। ये विकास नहीं था, ये मार्केट नहीं थी, बसें नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं था, मेडिकल नहीं था। जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का मकान कांग्रेस के टाइम में लिया था, आज 10 करोड़ रुपए का मकान, आज आप एक झुग्गी नहीं खरीद सकते थे, यह कांग्रेस की देन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कह रहे हैं कि जो है अगर ये आ गए तो समझिए कि जो है आपकी संपत्ति कहीं और चली जाएगी। देखिए, इसके लिए मैं अभी से आपको कुछ नहीं कह सकता, ये सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये आप जजमेंट इनकी सरकार का नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 चरणों के सर चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण की तरफ जो है जनता देख रही है, चुनावी पार्टियां जो हैं वो लगातार मेहनत कर रही हैं। 3 चरणों में किसका लग पा रहा है कि किला ढहता हुआ नजर आ रहा है, किसका किला जो है मजबूत होता है? देखिए, अगर आप तो मीडिया की बात करें जी, मीडिया आपको, मैं 400 सीटें पार नहीं दिखाएंगे, वो 542 सीटें पार दिखा देगी मीडिया तो आपको।
ठीक है। अब ये आप कोई भी आदमी नारा लगाता है 400 पार, वो 400 पार क्या कह रहे हैं? 400 पार पेट्रोल भी जा सकता है, 400 पार डीजल भी जा सकता है, 400 पार खाने की चीज़ें भी जा सकती है, 2000 पार सिलेंडर भी जा सकता है। ये 400 सीट पार का मुद्दा नहीं कह रहे, ये महंगाई का दर और बढ़ सकता है अगर बीजेपी सरकार आती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से जो है 400, अब सारे नेता तो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? हमने 400 पार क्या नारा लगाया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप किसी भी भगत से पूछे, वो 400 पार सीटें नहीं कह रहे, वो 400 पार कह रहे। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि 400 पार पेट्रोल भी जा सकता है, डीजल भी जा सकता है। यह चीज़ है। आप इनसे भी बात करिए, इनके विचार रखिए। कोशिश कर रहा हूँ और आम लोगों से बातचीत भी करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले अलग मुद्दे हुआ करते थे, चुनाव के दौरान क्या आपको भी लग रहा है कि जो है मुद्दे बदलते जा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों से मैं कल बातचीत कर रहा था, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब भी चुनाव में आते हैं, ये समझिए कि किला जो बनाते हैं, जो घेरेबंदी करते हैं, उसकी एक एक ईंट वो खुद लगाते हैं। मतलब उनकी ईंट लगाने का मतलब ये समझिए इतनी मजबूत हो गई कि कोई विपक्षी पार्टी उसको हिला तक नहीं सकता। सर, भेजना तो बड़ी दूर की बात है। आप क्या लग रहा है इस बार किला कैसा बना होगा? देखिए, किला मैं आपको कई बार इंटरव्यू में कह चुका हूँ यार, जब 47 में हमें आज़ादी मिली थी, हम नहीं पैदा हुए थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे, अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे तो यहाँ के जब वो राजनेता रहे होंगे, उनको 3 चीज़ें गिफ्ट करके गए थे। सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। जिसके हाथ में 3 चीज़ें होंगी, उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे आप बोल सको। अगर आपने सच्चाई की आवाज़ उठा के तिहाड़ जेल, अगर आप बेसिक मुद्दों पे सवाल करते हैं सरकार से, आपको तिहाड़ जेल। आप महंगाई की बात करते हैं, आपको तिहाड़ जेल। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपको तिहाड़ जेल। आप अपनी बेसिक मुद्दों को बात नहीं उठा सकते, आप सच बोल ही नहीं सकते। ये मेरे कहने का मतलब है। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, 4-3 का गठबंधन। और सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम नेता जीतते रहे यहाँ से। तभी तो मोदी जी ने 6 के 6 सांसद की टिकट काट दी। इतना बढ़िया काम करा 10 सालों में। इनके यहाँ का सांसद शक्ल ही नहीं देखी भाई साहब हमने तो। एक भी सांसद की, हम सरोजनगर मार्केट से आते हैं, मीनाक्षी लेगी, गुड बाय, 6 सांसद की टिकट। मगर हाँ, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, अभी तक मैं कह रहा था शायद गठबंधन 1-2 सीट निकाले। भाई साहब, अगर केजरीवाल बाहर आता है जमानत पे, 7 की 7 सीटें गठबंधन ले जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। 7 की 7 सीटें, 7 की 7 सीटें, हर दिल्ली वाला खुश है। केजरीवाल जैसा काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा। ऐसा पॉसिबल होगा सर? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो देखो केजरीवाल साहब के पास मतलब इतना वो है कि जो है। आप मेरे को एक जवाब दीजिए, पत्रकार है, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गया, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने लाइट फ्री दी हो, पानी फ्री दिया हो, लेडीज को बसें फ्री दी हो, और अब 1000 रुपये महीना वो देने जा रहे बच्चों के स्कूल। होए टेंटों में पानी टपकता था, याद है मैं वो दिन। आज जाओ, लोगों AC भी हैं, पंखे भी है, स्विमिंग पूल भी है, लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाल दिया। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, आप जाइए मत, एक आखिरी सवाल। अच्छा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल है मेरा भैया, एक मिनट, थोड़ा सा एक आखिरी सवाल, आ जाइएगा, आ जाइए। सवाल मेरा एक आखिरी है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते लड़ते सर रायबरेली चले गए। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर दिख रहा है उनके चेहरे पे, जो स्मृति ईरानी से हार गए पहली बार, दूसरी बार कहीं हार नहीं, रायबरेली चले गए। देखो, हर इंसान का अपना एक तर्क होता है। राहुल गांधी जी ने 5 सालों में पैदल यात्रा करी, न्याय यात्रा करी, लोगों से लोकल मिले हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, 4-4 बजे उठ के मंडी में जाके लोगों के हाल चाल पता करा। भाई साहब, एक बीजेपी का सांसद तो दिखा दो, ये इसकी परेशानी है। कभी किसी सांसद ने हमारी परेशानी नहीं सुनी। कोई सुन रहा है? राहुल गांधी अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये फल देना नहीं देना, ये 140 करोड़ जनता तय करती है, आप और हम नहीं तय करेंगे। अगर लड़ते तो क्या होता अमेठी से?
देखिए अब लड़ते तो मैं क्या होता ये तो भविष्य के अंदर कुछ नहीं बता सकते। लेकिन डर तो था ना। देखो डर है या नहीं है, जहाँ उनको अच्छा लगा, जहाँ हर आदमी वहीं से जाएगा क्या वहाँ सेफ से। सीट देख करके चले गए कि वहाँ नहीं, मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं टिप्पणी करूँगा, बस आगे आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए तो देखिए ये चाचा रहे, हम सब खासा बातचीत कर रहे थे और इसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में जो है जो चौथे चरण का चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर सबकी नजरें निगाहें हैं कि 7 लोकसभा सीटों पे जो है जो 4-3 का रेशियो दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें कितना बड़ा बेनिफिट जो है इंडिया गठबंधन को देखने को मिलेगा। लोगों से बातचीत करने की कोशिश लगातार चल रही है कि केजरीवाल की सरकार ने कितना कुछ काम किया है, अगर काम किया है तो लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते हैं डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।